अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो ह्यूमन फूड का एक और कंटेंट स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिपिड्स बेसिकली बेटा वैसे आप समझो तो चिकनाई वाली चीज़ों को कहा जाता है, चाहे वो ऑयल है चाहे वो घी आ जाता है, ये लिपिड्स की कैटेगरी में आ जाता है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था। लिपिड्स जो है बेसिकली क्या है, केमिकल कंपाउंड है, दो चीज़ों से मिलकर लिपिड्स होते हैं वो बने होते हैं। एक है जी फैटी एसिड और एक है हमारे पास ग्लिसरॉल। लिपिड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। जब आप फर्स्ट ईयर में खैर से अगर आपने बायो रखी तो आप लोग उसमें चैप्टर में आएगा, फर्स्ट ईयर वाला चैप्टर में पूरा के पूरा लिपिड का स्ट्रक्चर आ जाता है और डिफरेंट टाइप्स के बताए जाएंगे, उसमें ज़्यादा तफसील से है। आपकी बुक में बस यही मेंशन है दैट लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बेसिकली बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस अक्सर आ जाता है। ठीक है, सो लिपिड्स मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड फर्दर जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, या दो तरह के होते हैं सॉरी। एक होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं जी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनके दरमियान में बेसिकली क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है जी, एक है जी सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बेसिकली बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड वो एसिड होते हैं लिपिड के अंदर, वैसे आमतौर पे फैटी एसिड में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पाया जाता है। तो ये फैटी एसिड जो होते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग में पाए जाते हैं, इसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड की सूरत में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सैचुरेटेड है। जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड होता है, मगर कहीं कहीं पर कार्बन का आपस में जो होता है वो डबल बॉन्ड का रिश्ता भी जो होता है वो आ जाता है। अगर इसके साथ CH अटैच है तो इस तरीके से, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं पर आपको डबल बॉन्ड जो होता है वो मिलेगा। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर बेसिकली सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। मगर मज़े की बात है कि कहने को ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, होने तो ये सॉलिड चाहिए थे, मगर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, बेसिकली लिक्विड होते हैं, जैसे कि ऑयल वगैरह जो होता है वो इसमें आ जाता है। जबकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है हालांकि वो लॉन्ग चेन है बट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, इसमें कॉमन एग्जांपल आपके पास घी और बटर वगैरह की आ जाती है। जैसे कि अगर आप देखिए जो मक्खन होता है, बटर होता है, उसमें 70% तकरीबन सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और 30% जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जो बटर जो खाया जाता है ये इसमें क्या है, हमारे पास 70% जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है और 30% जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। जबकि इसमें कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मिसाल के तौर पर सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो ऑयल होता है जो सूरजमुखी के फूल से हासिल किया जाता है उसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वो फैटी एसिड जो कि लॉन्ग चेन की सूरत में होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल बटर और घी वगैरह की आ जाती है। बटर जिसमें के 70% तकरीबन सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और 30% तकरीबन अनसैचुरेटेड है। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें डबल बॉन्ड होता है, मगर ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं और इसमें सनफ्लावर आ जाता है जिसमें तकरीबन 75% जो है वो क्या पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ओके, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड हैं वो क्या हमारे पास दो तरह के हैं। अब आ जाते हैं हम लिपिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि लिपिड इंसानी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। बेसिकली बेटा हम लोग 9th में अभी चैप्टर तक पहुँच चुके हुए हैं, हम लोग 4th चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन पढ़ के आए थे। दैट सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल एंड द इनर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। जैसे कि प्लांट सेल में जो होता है वो सेल वॉल बाहर होती है और अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल में आउटर मोस्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन। लिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल उसमें धंसे होते हैं जगह जगह। तो सेल का ही बेसिक हिस्सा जो है, घर की दीवार ही जो है वो अगर नहीं होगी तो घर कैसे सर्वाइव करेगा। तो सेल की अगर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज क्या होंगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का ही जो बेसिक कंपोनेंट है वो लिपिड है, प्रोटीन्स भी और लिपिड भी है। तो लिपिड जो होता है ये बेसिकली किसका कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के बॉडी में हॉर्मोन्स हैं, 10th में आप लोग जाके पढ़ोगे। हॉर्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इनमें भी कहीं ना कहीं लिपिड पाया जाता है। तो लिपिड जो होता है वो इसके अलावा जो ब्रेन के अंदर की जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, दिमाग के सेल्स को, उनमें भी लिपिड की जो होती है वो लेयर पाई जाती है। तो ये सारे क्या हैं, बेसिकली लिपिड हमारी बॉडी में ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि लिपिड जो है वो बेसिक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। ओके,
उसके बाद बेसिकली बेटा जी हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक देखा था कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप 1 ग्राम कार्ब्स खाते हो तो वो आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, जबकि लिपिड जो होता है ये आपको डबल एनर्जी दे रहा होता है। 1 ग्राम जो लिपिड का होता है ये एनर्जी प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, इस टॉपिक में भी आपने पहले तो फैटी एसिड की टाइप्स बता दी, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सेल में कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है। और अगर आप बात करो एनर्जी प्रोडक्शन की तो जो लिपिड है वो 1 ग्राम लिपिड जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है जी, तो डबल है ये तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स के भी और प्रोटीन्स के भी। तो 1 ग्राम लिपिड खाने से आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसी वजह से कहते हैं कि आप गर्मी सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाएं तो आपको ठंड कम लगेगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डबल एनर्जी आपकी बॉडी में दे रहे हैं। और व्हाट आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ लिपिड, हमारे पास क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से आपको लिपिड हासिल होता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ऑयल हो गया, हमारे पास घी हो गया, बटर हो गया। इसके अलावा भी जो एग योक होती है, अंडे की जर्दी में भी बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है। क्यों? बीपी के मरीजों को सबसे पहले अंडे की जर्दी मना की जाती है क्योंकि उसमें चिकनाई होती है। ऑयल, घी, बटर, क्रीम हो गई, ये सारे जो है इसमें क्या होता है, बेसिकली फ़िश का लिवर ऑयल होता है, उसमें भी लिपिड का कंटेंट होता है। तो ये सारे लिपिड की सोर्सेज हैं कि आपको यहाँ से लिपिड हासिल होता है। ठीक है, तो ये इसके सोर्सेज हैं। और ये आपको ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो हो गए इसमें खासतौर पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में गुड फैट पाए जाते हैं। आप ये देखो अखरोट वगैरह जो खाते हो, या बादाम अखरोट कहते हैं कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर गुड फैटी एसिड पाए जाते हैं, गुड फैट्स हैं जो कि आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं। तो ये जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं अगर आप सर्दियों में थोड़ी क्वांटिटी में खाओ तो आपकी बॉडी को हीटअप रखते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बॉडी में जाके प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ज़्यादा जल्दी एनर्जी आपको दे देते हैं। ठीक है जी, बस कार्बोहाइड्रेट्स आपको ऐसे एनर्जी नहीं दे रहे, वो पेट ज़रूर भरते हैं, मगर एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल कौन सा? लिपिड मॉलिक्यूल है। आज का हमारा पास यही टॉपिक है। और बेसिकली बेटा जी जो सैचुरेटेड लिपिड्स हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये आपके खून में जाके आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं। घी हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम वगैरह हो गई। तो ये जो बीपी के मरीज़ होते हैं या जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि कम खाओ, क्योंकि ये चिकनाई आपकी खून की शरीयानों में जम जाती है। जैसे पानी का एक पाइप है और उसके अंदर अगर आप किसी गंदी ब्लॉकेज कर दो ऑयल की, तो क्या होगा? पानी उसमें से कम गुजरेगा ना। तो इसी तरह जब खून गुजरता है खून की शरीयानों से तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा हाई हो जाता है और फिर खुदा ना खासा हार्ट फेलियर का खतरा होता है। तो बेसिकली बेटा जी हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ये लिपिड्स हैं सैचुरेटेड जो होते हैं, ये गुड की सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते, मगर लोग वैसे तो खाते हैं। घी ज़्यादा पसंद किया जाता है मतलब डॉक्टर अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता घी की तरफ, कि घी बेहतर ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आपको इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर हो रही हैं। तो जो घी है वो नेचुरली आपको हासिल हो रहा है। दोनों ही के बेनिफिट है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाई जाए तो कोई भी चीज़ नुकसान नहीं देती। ठीक है जी, बस आज का हमारा यही टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।